तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक हैवी साइज कटोरी ब्लाउज बनाना सिखाने वाला हूं। दोस्तों यह ब्लाउज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करके बनाने के लिए कहा था, तो मैं उनके लिए ये बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों के लिए भी ये ब्लाउज है, आप ये मत सोचे कि सिर्फ उन्हीं के लिए है। दोस्तों आपका साइज अगर इससे मिलता जुलता है तो आप भी अपने लिए इस ऐसा ब्लाउज बना सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत खास इसलिए होने वाला, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप सिर्फ 40 का नहीं बल्कि आप 42, 46, 48, 38, 34, 36, 32 आप हर साइज का कटोरी ब्लाउज बनाना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ये ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप 100% कटोरी ब्लाउज आप हर साइज का बनाना सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों, उस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने 80 सेंटीमीटर का एक अस्तर वाला लिया है और एक अपना मेन फैब्रिक लिया है। दोस्तों दोनों 80 सेंटीमीटर का है। अगर दोस्तों आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप 80 सेंटीमीटर में इस साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कटिंग सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसका कटिंग कैसे करना है वो पहले आप लोग देखें। अब दोस्तों सबसे पहले हमें कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और दोस्तों ये फोल्ड कितने पर किया जाता है वो पहले आप देख लीजिए। दोस्तों आपका जो भी साइज हो, चाहे आप 32 का बना रहे हैं, 34 का बना रहे हैं, 36 का बना रहे हैं, 38 का बना रहे हैं, वो अलग चीज है। दोस्तों सबसे पहले जो भी आपका साइज हो आप उसको चौथाई ले लें। जैसे हमारे दोस्तों 40 का साइज का हम इसको बना रहे हैं तो हम यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे और दोस्तों 2 इंच अपना लेंगे हम एक्स्ट्रा। और दोस्तों हम लंबाई का मार्क करेंगे। तो दोस्तों लंबाई हमारा इसमें ब्लाउज का है 14 इंच, तो हम इसको 14 इंच ना करके 15 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को कर देंगे सीधा कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। तो दोस्तों शोल्डर हमारा है इसमें 11 इंच। देखें हमने 11 इंच पे मार्क किया और दोस्तों 11 इंच पे यहाँ पर भी मार्क किया। दोस्तों 11 इंच का मतलब हम 5.5 इंच, 11 इंच का आधा जो होता है वो 5.5 इंच होता है, तो वही हमने यहाँ पर लगाया है। अब दोस्तों यहाँ से हम गला जो रखेंगे वो 2.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पर रखेंगे। और दोस्तों गले का जो डीप रखेंगे, ये दोस्तों ज्यादा डीप गला है इसलिए हम इसको 11.5 इंच पर रखेंगे। आप दोस्तों इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। बस दोस्तों जब आप इससे ज्यादा रखें हैं तो यहाँ से जो हमारा शोल्डर वाला है इसको थोड़ा कम कर दें। जैसे हमने यहाँ पर शोल्डर 11 इंच लिया है तब आप यहाँ पर 10 इंच रखें, 10 इंच लगाएं, नहीं तो आपका कंधे गिरने का चांस रहता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने आर्म होल का मार्क करेंगे। तो दोस्तों हमारा आर्म होल 6 इंच पर हम मार्क करेंगे अपने आर्म होल के लिए और 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इन मार्कों को ऐसे सीधा करेंगे। अब दोस्तों गला हमें पीछे की तरफ से थोड़ा चौड़ा रखना है तो हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों देखें कुछ इस प्रकार से हम शेप देंगे। देखें आप दोस्तों इसको कोई भी शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, दोस्तों जो आपका पसंद हो। चाहे आप इस प्रकार से बना दें या कोई और डिजाइन बना सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करना है, देखें, और ऐसे एक गोलाई दे देना है। अब दोस्तों हमें अपने कमर का मार्क लगाना है। तो दोस्तों हमारा कमर 33 इंच है तो 33 इंच का हम चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 8.25 इंच। तो दोस्तों 8.25 इंच पर हमने मार्क किया और दोस्तों 1 इंच का हमारा पीछे की तरफ डाट लगता है तो हमने 1 इंच और लिया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद पटरी की मदद से कुछ इस प्रकार से हम इसका शेप बनाएंगे, जैसे कि देखें। और अब दोस्तों ये हमारा मार्क कंप्लीट हुआ। अब हम कर देंगे इस पर कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे एक चटका ताकि हमें पता रहे कि हमारा नेक यहीं से है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट और कटोरी का कटिंग करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें एक पेपर लेना होगा
इस प्रकार से। दोस्तों आपके पास अगर ये छोटा पेपर है, न्यूज पेपर है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने जो बैक पल्ला इसका काटा था तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया था, लेकिन दोस्तों जब आप फ्रंट पल्ला काटेंगे तो इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो दोस्तों हमारा लंबाई 14 इंच का था, तो हम इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लिए हैं। तो दोस्तों देखिए 14 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क किया और 1.5 इंच पे हमने और मार्क किया। सेम दोस्तों वही मार्क हम यहाँ पर भी करेंगे। और इन मार्क को इस प्रकार से सीधा कर देंगे। अब दोस्तों देखें, हमें पहले आगे से हुक और हाई के लिए 2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। दोस्तों आप आधा इंच इसको रख सकते हैं। देखें कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें यहाँ से गले का मार्क करना है। तो दोस्तों हम गला इसमें 2.5 इंच का रखेंगे और 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर भी रखेंगे। और दोस्तों 6.5 इंच का हम डीप रखेंगे। दोस्तों कभी भी आप छोटी गला बिल्कुल भी ना रखें कि हमें छोटा गला पसंद है तो हम 5 इंच का रख दें। दोस्तों कटोरी ब्लाउज में अगर छोटी गला हो जाता है तो कटोरी चढ़ने लगता है, तो दोस्तों चढ़ी हुई कटोरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब दोस्तों इसको ऐसे शेप दे दें। दोस्तों हम इसको बना रहे हैं स्टार नेक, तो स्टार वाला नेक जो मतलब शेप है वो हम थोड़ा बाद में देंगे। सबसे पहले हम ऐसे नॉर्मल शेप दे दें। आप दोस्तों अगर सिंपल नेक बनाना जान जाते हैं तो आप कोई भी नेक का डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे, जैसे हमारा शोल्डर 11 इंच का था तो हमने 11 इंच का आधा किया है, तो हमारा 5.5 इंच आया है, तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। और दोस्तों देखें यहाँ से हम आर्म होल जो लेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 6.25 इंच। अब दोस्तों देखें, इसको ऐसे एक शेप दे दें कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसमें गोलाई देने के लिए 1 इंच पर मार्क करना है। दोस्तों हमने इसके पीछे वाले पार्ट में 1.5 इंच का किया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, हम ऐसे एक गोलाई दे देंगे ताकि हमारा शेप अच्छे से आ जाए। और अब दोस्तों हमें लगाना है अपने सीने का चौथाई। तो दोस्तों हम इसको बना रहे हैं 40 का साइज का, तो 40 का चौथाई होता है 10। दोस्तों आपको जो भी साइज हो आप उसके हिसाब से कल कुछ चौथाई उसका लगाएं। अब दोस्तों जैसे मान लो हमें बनाना है 32 का साइज का, तो हम दोस्तों 32 का चौथाई करेंगे तो 8 लगाएंगे। अगर दोस्तों हमारा मान लो 34 का होता तो हम 8.5 लगाते। अगर 36 का होता तो 9 लगाते। अगर दोस्तों 38 का होता तो 9.5 लगाते। लेकिन दोस्तों हम इसको बना रहे हैं 40 के साइज का, तो हम 40 का चौथाई लगाएंगे। दोस्तों हमारा आएगा 40 का चौथाई 10 इंच। तो हम यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे। आपको दोस्तों कोई भी साइज हो आप उसका चौथाई करके यहाँ पर लगाएं। अपने सीने का चौथाई कर लें, उसके बाद लगा दें। आप ये जरा सा भी ना घबराएं। और दोस्तों यहाँ से हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। एकदम सिंपल ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों हमें सबसे पहले बेल्ट लगाना है। अगर दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि हमारे ब्लाउज में बेल्ट ना लगे तो आप कटोरी ब्लाउज बनाना भूल जाएं, क्योंकि बिना बेल्ट का कटोरी ब्लाउज बनेगा ही नहीं। अब दोस्तों देखिए, हमें जो बेल्ट का मार्क करना है वो 3.5 इंच पर करना है और यहाँ से हमें बीच में से 2.5 इंच पर रखना है और यहाँ से 3.25 इंच पर। देखें अब दोस्तों पटरी को ऐसे थोड़ा तिरछा करके कुछ इस प्रकार से ऐसे और ऐसे, कहने का मतलब है कि ऐसे थोड़ा सा गोलाई में हमें बनाना है इस प्रकार से। देखें अब दोस्तों देखें, यहाँ तक का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बना रहे हैं इसका कटोरी, जो हमारा मेन टॉपिक है वो निकालने। तो वो कैसे निकाला जाता है वो पहले आप जाने। दोस्तों हमारा जितना भी साइज है, जैसे दोस्तों हमारा 10 साइज है, तीसरा हिस्सा यहाँ पर लगाएंगे और 2 हिस्सा हम यहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों कटोरी ब्लाउज का एक फार्मूला होता है। दोस्तों जितना आपका सीना हो उसका तीसरा हिस्सा निकालें और यहाँ पर मार्क करें पीछे की तरफ से। अगर दोस्तों आप लोग को आगे की तरफ से मार्क करना है, जैसे मान लो हमें यहाँ से अगर मार्क करना है, तो जितना हमारा तीसरे हिस्से में से आता है उसका हम 2 हिस्सा यहाँ पर लगाते हैं और 1 हिस्सा यहाँ पर लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें 10 इंच का तीसरा हिस्सा लगाना है। तो 10 इंच का 9 इंच का होता है 3 इंच
और 10 इंच का होता है 3.25 इंच। 3.25 इंच एक सूत, तो हम 3.25 इंच एक सूत पे से मार्क करेंगे। देखें, अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ से 3.25 इंच पर 3.25 इंच एक सूत पर हमने मार्क किया। अब दोस्तों यही मार्क हमें यहाँ पर करना है 3.25 इंच एक सूत। और दोस्तों जो हमारा गला है, गले पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे जो हमारा गले का ये वाला दोनों का बीच का गैपिंग है, वहां पर हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों हमारा जो आर्म होल है, वहां से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, कुछ इस प्रकार से। और ऐसे एक शेप दे देंगे। सबसे पहले यहाँ तक ऐसे सीधा मार्क करेंगे, और दोस्तों इस मार्क को और इस मार्क को एक में ऐसे मिलाएंगे। आपके पास दोस्तों अगर शेप पट्टी है तो और अच्छा है, नहीं तो आप वैसे भी मिला सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखें, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। देखें, अब ये हमारा कटोरी बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमारा सवाल आता है कि हमें इसमें बनाना है स्टार नेक, तो वो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ से देखें, यहाँ से ऐसे मार्क उठाएं और यहाँ पर कर दें। अब दोस्तों देखें, यहाँ से हम ऐसे एक स्टार का मार्क करेंगे इस प्रकार से। अगर दोस्तों आप लोगों को ये गला छोटा लग रहा है तो आप इसको आधा इंच बढ़ा सकते हैं, 7 इंच तक कर सकते हैं। ये तो वैसे परफेक्ट है। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना है अपना कटिंग, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कंप्लीट है, तो इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे। और ये हमारा कटोरी अभी अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट, अभी दोस्तों ये कटोरी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट हमें करना है। तो दोस्तों कंप्लीट करने के लिए आप इसको ऐसे उठाएं, और दोस्तों जैसे हमारा है हम इस पर पहले मार्क कर देंगे। ऐसे जो भी है शेप, हम उसके हिसाब से इसमें शेप दे देंगे। देखें, अब दोस्तों इसको हमें रखना है साइड में। अब दोस्तों देखें, यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है, और दोस्तों यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। एक चीज आप ध्यान रखें। और यहाँ पर दोस्तों हमें आधा इंच का मार्क करना है, और यहाँ पर आधा इंच का मार्क करना है। अब दोस्तों ऐसे हमें शेप देकर जाना है, और यहाँ पर आधी इंच पर लाकर मिला देना है, कुछ इस प्रकार से। देखें, देखें, और दोस्तों और ऐसे करके यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारा जो मेन है ना, हम उस पर नहीं बढ़ाएंगे, जो हमारा गले वाला है उस पर हम नहीं बढ़ाएंगे। अब दोस्तों देखें, हमारा जो मेन वाला है उसको पहले से नाप लें। तो दोस्तों ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो हम इसका आधा करेंगे तो हमारा 3.5 इंच आएगा। और दोस्तों 3.5 इंच के नीचे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे। और दोस्तों इस मार्क को और इस मार्क को एक में मिलाएंगे, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर भी ऐसे मिलाएंगे। अब दोस्तों देखें, यहाँ से यहाँ तक हमें मार्क करना है एक, तो हम दोस्तों यहाँ से हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे ऐसे। 3 इंच पर एक पॉइंट बनाएंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और दोस्तों यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और ऐसे एक शेप बनाएंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा कटोरी जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम कर देंगे इस पर कटिंग, और यही कटिंग हम अपने मेन फैब्रिक पर करेंगे। तो चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं।
और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे चटका, इससे हमें पता रहे कि हमारा यहीं पर आएगा। अब दोस्तों ये हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हम यही सेम टू सेम अपने मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो चलिए वहां पर पहले कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो अस्तर था हमने उस पर अपना जो ये हमने फार्मा काटा है उसको दोस्तों रखकर, दोस्तों जैसा है हमने वैसा इसके साइड साइड में एक मार्क बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब दोस्तों हमें इन मार्कों पर कर देना है कटिंग। और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ये जो हमारा मेन वाला है ये कटिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें करना है कटिंग इसका बाजू। दोस्तों बाजू कटिंग करना बहुत आसान है, जैसा कि आप नॉर्मल ब्लाउज में काटते हैं उसी प्रकार से इसमें भी काटा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले से देखिए, हम दोनों बाजू एक ही जगह से निकाल रहे हैं। हमें ये हालांकि ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, हमें थोड़ा यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ऐसे कपड़ा सीधा करने के लिए हम एक मार्क लगाएंगे इस प्रकार से। और दोस्तों हम जो बाजू बना रहे हैं वो 3.5 इंच का लंबा है। देखें तो हम 3.5 इंच का लंबा करेंगे, तो 3.5 इंच हमने लगाया और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे हमारे सिलाई में जो मार्जिन जाता है। और दोस्तों यहां से हम लेंगे 6.25 इंच, और दोस्तों यहां से हम 2.25 इंच डाउन करेंगे और ऐसे एक शेप देकर उसमें मिला देंगे। अब दोस्तों ये हमारा बाजू का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम सेम टू सेम उसी प्रकार से अपना ये मेन फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूं। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। हमें सबसे पहले बनाना अपने पीछे का पार्ट। दोस्तों आप ब्लाउज बनाना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप पीछे का पार्ट पहले बनाएं या आगे का बनाएं, बनाएगा तो ब्लाउज ही। अब दोस्तों देखिए, इसको उससे रखें और अपना ये मार्क वाला अस्तर वाला हमें इसके ऊपर रखना है। और दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें सिलाई करना है। अब दोस्तों इसको ऐसे पकड़ना है, यहाँ पर नाखून मारकर, और यहाँ पर हमें आधा इंच पर फिर से एक दाब, फिर से हमें सिलाई लगाना है। और दोस्तों अब हम अपने गले पर सिलाई करेंगे, जैसा हमारा गले का शेप है उसी हिसाब से। अब दोस्तों आधा इंच का दाब छोड़कर हमें साइड से कटिंग कर देना है, जैसा कि हमारे गले का शेप है। अब दोस्तों इसको से पलटना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों देखिए, हमने चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है, लेकिन दोस्तों हमने कमर पर सिलाई नहीं लगाया है। इसको हम जब प्रेस लगाएंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा और हमारा खूबसूरत लगेगा पीछे से। अब दोस्तों देखिए, हमारा पीछे का पार्ट बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमें बनाना है इसका आगे का पार्ट। तो चलिए आगे का पार्ट बनाते हैं। दोस्तों देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 सूत का दाब लेकर चारों तरफ से इसको पक्का कर लेंगे।
तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार से हम अपने पूरे जितना हमारा ये कलियां हैं हम सब में अपना मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने पूरे में जितना था हमारा सिलाई लगने वाला हमने सब में कर लिया है। अब दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है अस्तर से, देखिए, तो इसको हम पूरे में पूरे जितना पार्ट हमारा सब में से काट कर हम इसको निकाल देंगे। अब दोस्तों देखिए, हमने पूरा इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सब छांट कर निकाल दिया है। अब दोस्तों देखिए, हमें ऐसे कटोरी अपना उठाना है और यहाँ से ऐसे पकड़ के जो हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा डार्क कर दूं, यहाँ पर जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था, अब यहाँ पर हमें सिलाई उतार देना है। यहाँ से हमें सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ पर उतार देना है। और सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरे वाले में कटोरी में भी करेंगे। दोस्तों देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी होगा कटोरी। अब दोस्तों इसको हमें अटैच करना है अपने यहाँ पर, ये हमारा आएगा। इसको अटैच करने के लिए ऐसे इसको बराबर से रखें और दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर ऐसे पूरे में हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। और दोस्तों देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा गले का शेप बनकर निकलेगा। देखें, और दोस्तों सेम टू सेम यही वाला प्रक्रिया हम अपने दूसरे वाले में करेंगे। अब दोस्तों हम इस पर लगा लेंगे ओवरलॉक। अगर दोस्तों आपके पास ओवरलॉक है तो आप ओवरलॉक लगा लें, नहीं तो वैसे भी रहने दें, लेकिन हमारे पास मशीन है तो हम उसको लगा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर ओवरलॉक लगा लिया है। अब दोस्तों करना क्या है, जैसे दोस्तों देखें, हमें इस रूसे को नीचे की तरफ करके इसे यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई लगा दें। जैसे क्या होगा, जब हम पाइपिंग अपना बनाएंगे तो हमारा अच्छा। अब दोस्तों हम यहाँ पर जोड़ेंगे अपना बेल्ट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रखेंगे, आधा इंच का दाब लेकर हम पूरे में सिलाई कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, देखें, अब दोस्तों इसी प्रकार से हम अपना दूसरा वाला भी बना लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम काट कर निकाल देंगे ऐसे। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हुआ है। देखें, अब दोस्तों हम यहाँ पर पहले अपना हुक और हाई वाला पट्टी बना लेते हैं। आप चाहे कुछ इसमें बटन लगाएं या हुक और हाई लगाएं। उसके बाद हम ये अपना गले वाला नेक देंगे, नेक बनाएंगे। और दोस्तों देखिए, इसको ऐसे रखें और इसको इस प्रकार से ऐसे रखें और यहाँ पर आधा इंच का दाब लेकर हम सिलाई करेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ से इस प्रकार से ऐसा करके और दूसरा से हम इस पर फोल्ड कर देंगे ऐसे। और अब दोस्तों हमें इसके एकदम किनारे पर एक सिलाई लगा देना है।
कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों उसी प्रकार के एक पट्टी और लेंगे, बस इसका चौड़ाई जो है हम 1.5 इंच रखेंगे। अब इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें और दोस्तों यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। आप अब देखें, अब दोस्तों हमें इस पे बना देना है पाइपिंग, या तो आप वैसे कपड़ा रखकर भी उसको उलट कर बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब एक गला बनाकर दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसको ऐसे नीचे रखकर और इसको इस पर ऐसे करना है डबल करके, और यहाँ पर रखकर है हमें ऐसे 2-2 सूत का दाब लेकर सिलाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हल्का से चटका लगा देंगे ताकि हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर घुमाव है तो इसलिए। अब दोस्तों ऐसे थोड़ा सा टाइट करके इस पर नाखून लगा लें और अब हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों देखो इसको ऐसे अंदर करें। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर कच्चा सिलाई लगा देना है, बाद में हम इसको तुरपाई करेंगे। अब दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार से हम अपना दूसरा वाला बनाएंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमारा फ्रंट वाला बनकर तैयार हो गया है और ये हमारा कुछ नेक बनकर इस प्रकार से आया है। अब दोस्तों हमें बनाना इसका बाजू। तो दोस्तों बाजू बनाना बहुत आसान है। अब दोस्तों देखिए हमें अपना एक अस्तर रखना है। दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर जॉइंट लगाया है क्योंकि हमारा अस्तर थोड़ा छोटा पड़ रहा था जब हम कटिंग कर रहे थे, तब मैं आप लोगों को बताया था। अब दोस्तों हमें इस पर करना है स्टिचिंग। यहाँ पर एक सिलाई लगाकर अब दोस्तों देखिए ये हमने इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लिया है। अब दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम काट कर निकाल देंगे। अब दोस्तों देखिए ऐसे इसको बराबर करके हमें थोड़ा छाट देना है। और दोस्तों हमें बैक पार्ट अपना उठाना है और उस पर ऐसे एक रख कर एक सिलाई लगाना है। दोस्तों हम यहाँ पर आधा इंच का दाब लेकर सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों देखें, आप कभी भी फिटिंग बाजू ज्वाइंट करने से पहले आप इसको ऐसे बराबर करें ऐसे। और दोस्तों जो मान लो अगर थोड़ा सा आपका छोटा बड़ा पड़ रहा है तो आप इसको छांट दीजिए ऐसे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका सिलाई जो साइड का आएगा वो एकदम स्ट्रेट आएगा। अब दोस्तों देखिए हमें ऐसे अपना बाजू रखना है और इसके ऊपर इसको रखना है, और जहाँ पर हमारे शोल्डर है वहां पर देखिए इसको रखें। हमने जहाँ पर हमने चटका लगाया था वहां पर इसको रखें और आधा इंच का दाब लेकर हम पूरे में सिलाई कर देंगे। देखिए अब इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना दूसरा बाजू भी लगा लेंगे। अब दोस्तों देखिए हमने अपना जो फिटिंग हमारा है उसका हमने मार्क किया है। तो दोस्तों देखिए हमें अपने सीने का जो जितना हमारा लेना है उतना हम लेंगे। जैसे हमारा सीने का चौथाई हम लेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो दोस्तों 10 इंच हमने इसे मार्क किया है। दोस्तों आप कपड़े को ऐसे यहाँ पर एकदम बराबर पे करके इसे हल्का सा टाइट करके जब आप नापेंगे इसको तो हमारा 10 इंच यहाँ पर आ रहा है तो हमने वहां पर एक मार्क किया। और दोस्तों हमारा कमर 33 इंच का है तो 33 इंच का हम चौथाई करेंगे तो हमारा आएगा 8.25 इंच। तो हम 8.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे।
देखें। और दोस्तों हमारा जो बाजू का है वो हमारा 14 इंच है, तो हम यहाँ से 14 इंच का आधा करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो हमने 7 इंच पर यहाँ पर मार्क किया। अब दोस्तों यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर उतार देंगे। अब दोस्तों हम एक सिलाई और यहाँ पर लगा देंगे, इसके अगल बगल में 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि कभी भी हमारा ढीला टाइट करना हो तो हम कर सकें। देखें, अब इसी प्रकार से हम अपने दूसरी तरफ भी मार्क करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ हमें जब मार्क करना है तो हम यहाँ से करेंगे। ये हमारा बढ़ गया है तो इसको हम जोड़ते नहीं हैं, हमें जो नापना है वो यहाँ से नापना है, क्योंकि हमारा यहीं पर हाई बनेगा, यहीं पर हमारा हुक लगाने वाला धागा वाला बनता है। तो हमने यहाँ से मार्क करना है, नापना है। तो दोस्तों इस चीज को रखें और दोस्तों जितना है उसमें आधा इंच बढ़ाकर हमें लगाना है, जैसे देखें। और सेम दोस्तों वही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। देखें, आधा इंच बढ़ाकर लगाना है, जितना हमारा रहे उससे आधा इंच बढ़ाकर। अब दोस्तों देखें, हमें इसका कमर नापना है। हमें इसको टोटल 33 इंच का करना है, क्योंकि अभी हमने इस पर डाट नहीं लगाया है। अब इसको ऐसे पकड़ें, इंची टेप को ऐसे नापते जाएं। देखें दोस्तों, हमारा 33 इंच यहाँ पर है तो हमारा इतना बढ़ रहा है। हमारा 33 इंच यहाँ पर है तो हमारा 36 इंच का ये आ रहा है। तो हमें 3 इंच का इसमें प्लेट बनाना है। और कैसे बनाना है, ऐसे पकड़ें, 4.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। दोस्तों वही मार्क हम इस तरफ भी करेंगे। और 1.25 इंच का हमें प्लेट बनाना है। तो दोस्तों 1.25 इंच का जब हम बनाएंगे तो समझ लो हमारा 1.5 इंच का बन रहा है। तो देखें, 1.25 इंच नाप लीजिए, हमारा 3 इंच बढ़ रहा है वहां पर। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच बनाएंगे। और दोस्तों इसका लंबाई जो रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें पीछे की तरफ डोरी लगा देना है। देखें, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमें जो डोरी लगाना है वो यहाँ से 3 इंच की दूरी पर लगाना है, यहाँ से 3 इंच की दूरी पर। देखें, अब दोस्तों देखिए हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। हमें सिर्फ दोस्तों यहाँ पर हुक लगाना है और हाई आगे की तरफ। और दोस्तों देखिए प्रेस करने के बाद कितना अच्छा सा ये खिल रहा है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।